हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 2 अप्रैल की करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन है प्लीज नोट कीजिए। हम डिस्कस करेंगे एक डैम को जिसका नाम है द कारीबा डैम। कौन से कंट्रीज में यह लोकेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, इस पर एक फॉल है विक्टोरिया फॉल जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम सीएमएस कन्वेंशन को डिस्कस करेंगे, कहाँ किसने इसे होस्ट करा, एंड एग्री को जानेंगे किस टाइप का वेसल है, कौन सा प्रोजेक्ट है, किसने बनाया, कब साइन हुआ। आईएनएस दूनागिरी को डिस्कस करेंगे, अगेन एक टाइप का वेसल है ये है। वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस को रिसेंटली इंडिया में किस स्टेट ने यहाँ पे होस्ट करा है उसको जानेंगे। एंड यहाँ पे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन द कंट्री किस स्टेट को ये जो रैंकिंग है दी गई है इसे डिस्कस करेंगे। 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप को हम डिस्कस करेंगे, कौन सा स्टेट इसे होस्ट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे द्वीप शक्ति एक्सरसाइज न्यूज में रही, किस टाइप की है ये, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे जो एक स्टेट का यहाँ पे ड्रीम बन चुका है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लास्ट डे का जो रिवीजन है उसे कंप्लीट करते। कल के सेशन में हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे प्लीज नोट करना। सो हमने देखा था बाब अल मंडेब स्ट्रेट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज कनेक्ट्स विद 2 वाटर बॉडीज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करने का काम करता है बाब अल मंडेब स्ट्रेट, जैसा कि हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था। इसके अलावा हु हैज बीन नेम्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 बाय वर्ल्ड आर्चरी, एंड पैरा आर्चर कौन बना है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी शीतल देवी। ठीक है, एंड जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है ये है। इसके अलावा व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम स्वनिधि स्कीम। सो इसका जो मेन गोल है ऑप्शन नंबर बी है, टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल लोन्स टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर। एंड वेयर वाज सम्राट संप्रति म्यूजियम इनोग्रेटेड। सो रिसेंटली म्यूजियम का जो इनोग्रेशन है गुजरात में हुआ, जैन धर्म को डेडिकेटेड ये म्यूजियम यहाँ पे रहा। इसके अलावा व्हाट इज द थीम ऑफ पेमेंट्स विजन 2028 रोड मैप रिसेंटली रिलीज बाय आरबीआई। सो आरबीआई के इस विजन का थीम क्या रहा था, दैट इज शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर। इसके अलावा Amog Sindukar, who has been selected for the postdoctoral top mentor award 2026 by Purdue University, belongs to which Indian state? So कर्नाटका से यह यहाँ पे बिलोंग करते, जिन्हें रिसेंटली पीएचडी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें मेंटर करने के लिए जो पर्टिकुलर अवार्ड है यूएस बेस्ड इंडियाना से यूनिवर्सिटी से यह जो अवार्ड दिया गया। इसके अलावा विच स्टेट गवर्नमेंट पास द एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेरेंटल सपोर्ट बिल, एंड इसे रिसेंटली यहाँ पे पास करवाया तेलंगाना ने। पीएम कुसुम 2.0 इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की है ये। इसके अलावा आर्टेमिस सेकंड मिशन इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। सो यह यहाँ पे नासा से एसोसिएटेड है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना इट वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, इसे यहाँ पे लॉन्च करा है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, सो रिसेंटली 2022 में तो इसे लॉन्च किया गया। नाउ इससे रिलेटेड जितने भी इंसेंटिव है, सब्सिडी है या क्रेडिट सपोर्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। दैट्स वाई ये जो स्कीम है मध्य प्रदेश की न्यूज में आई थी। Alright, the first one, the Kariba Dam, where a 500 megawatt floating solar plant is being planned, is located on which river? So Kariba Dam को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस डैम पर एक प्रोजेक्ट का जो अप्रूवल है रिसेंटली मिला है, 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, एंड दैट्स वाई डैम और रिवर दोनों न्यूज में आ गए। इसका जो आंसर है प्लीज नोट करना, ऑप्शन नंबर सी है, जाम्बेजी रिवर पर यह बना हुआ है। एंड यहाँ पे जो कंपनीज आई है इस प्रोजेक्ट के लिए, ग्रीन हाइब्रिड पावर एंड इंटेंसिव एनर्जी यूजर ग्रुप, ये दोनों मिलकर यहाँ पे 500 मेगावाट का ये जो प्लांट है इसे सेट कर रही है एट कारीबा डैम। इसके अलावा प्लीज नोट करना कारीबा डैम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पर आइकॉनिक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस जो वाटरफॉल है वो बना हुआ है, एंड दैट इज विक्टोरिया फॉल। सो विक्टोरिया फॉल को तो मत भूलना। नाउ जाम्बेजी रिवर फैमिलियर हो ही चुकी है, जाम्बेजी रिवर पर विक्टोरिया फॉल बना हुआ है जो एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, कब मिला था इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस? 1855 में मिला था। ठीक है, विक्टोरिया फॉल, इसके काफी नाम भी है, क्वेश्चन के साथ डिस्कस हुआ है, तो उसके जो अदर नेम है उसे भी ध्यान रख लेना। इसे मौसी ओए टुन्या के नाम से जाना जाता है, लाइक लोकली जो नेम है इसका बस इस नाम को देख लेना, टुन्या। इट इज मौसी ओए टुन्या, इट इज अदर नेम फॉर विक्टोरिया फॉल। इसके अलावा द स्मोक दैट थंडर, यह भी इसका यहाँ पे सेकंड नेम है, एंड दैट इज फॉर विक्टोरिया फॉल। सो बस ये ध्यान रख लेना, विक्टोरिया फॉल के कॉमन नेम, कौन सी रिवर पे बना हुआ है, जाम्बेजी रिवर, और जाम्बेजी रिवर पर ही जो डैम है ये बना हुआ है। इस डैम से यहाँ पे 500 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है फ्लोटिंग, उसका जो प्रपोजल है अप्रूव हुआ है।
ओवरऑल कारीबा डैम 128 मीटर हाई डबल कर्वेचर कंक्रीट आर्क टाइप का डैम है ये है, और 2 कंट्रीज के बाउंड्री पर यह बना हुआ है। कौन सी 2 कंट्रीज है? साउथ अफ्रीकन कंट्री है ये, फर्स्ट है जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। सो दोनों की जो बाउंड्री है, कारीबा डैम बाउंड्री पर जाम्बेजी रिवर पे बना हुआ है। जाम्बेजी रिवर एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम कर रही है, एंड इसी के साथ जाम्बेजी रिवर पर आगे एक लेक को भी बनाया गया, एंड दैट इज लेक कारीबा, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। इसी रिवर को डाइवर्ट करके आगे लेक का फॉर्मेशन किया गया 1959 में। सो बस हमने यहाँ पे लोकेशन डिस्कस करी है कारीबा डैम की, रिवर की, और इस रिवर पे बने हुए वाटरफॉल की, और एक आर्टिफिशियल लेक, लेक कारीबा की, प्लस कौन सी कंट्रीज में यह लोकेटेड है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कुछ अदर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे डैम वर्ड से ही रिलेटेड है। सो रीसेंट डैम इन न्यूज़, बस यही हमारा टॉपिक है। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते, बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज, ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है, और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं एंड दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं, तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? सो ये यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत फंक्शन करती है। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट, इट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? रावी रिवर पर यह बना हुआ है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में। भाखरा डैम किस रिवर पर है? सतलज पे। अलमाटी डैम किस रिवर पर है? कृष्णा पर। पंडोह डैम यह व्यास रिवर पे बना हुआ है। एंड गंगापुर डैम किस स्टेट का पार्ट है? महाराष्ट्र का यहाँ पर यह पार्ट है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। विच स्टेट हैज लॉन्च द अमरावती क्वांटम वैली इनिशिएटिव? सो अमरावती क्वांटम वैली इनिशिएटिव को हम डिस्कस कर रहे, किस स्टेट ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है? प्लीज नोट करना, यह जो स्टेट है जिसके सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, इनके द्वारा अमरावती क्वांटम वैली जो प्रोजेक्ट है इसका जो अप्रूवल है यहाँ पे दिया गया था। इसका जो मेन गोल है, अमरावती दैट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, सो ग्लोबल क्वांटम कंप्यूटिंग हब यहाँ पे अमरावती को बनाना है। और गोल क्या है? 2030 टॉप 5 क्वांटम हब में यहाँ पे आंध्र प्रदेश की अमरावती का नाम होना चाहिए, और यही गोल है यहाँ पे आंध्र प्रदेश का। इन्होंने अपना फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर यहाँ पे 14 अप्रैल को लॉन्च करने की प्लानिंग करी है। जो भी अदर टेक डेवलपमेंट है, 8 रिसर्च टावर, वो सभी इसका पार्ट रहने वाला है। ओवरऑल आंध्र प्रदेश का ये जो इनिशिएटिव एक नेशनल मिशन के साथ अलाइन करता है, दैट इज NQM, नेशनल क्वांटम मिशन। कब इसे लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन का जो अप्रूवल है यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे दिया था, और इसकी जो टाइम लाइन है 23-24 फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे जो अप्रूवल है वो मिला, और टारगेट रहने वाला है 30-31 फाइनेंशियल ईयर तक। कौन इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है? यहाँ पे DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टोटल जो बजट रहने वाला है 6003.65 करोड़, ये है यहाँ पे नेशनल क्वांटम मिशन का बजट है। इसे ध्यान रख लेना बजट को। ओवरऑल नेशनल क्वांटम मिशन के तहत ही अमरावती क्वांटम वैली इनिशिएटिव यहाँ पे आंध्र प्रदेश के द्वारा रखा गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हियर,
What is the objective of tri-service joint military exercise द्वीप शक्ति conducted in March 2026? So एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है द्वीप शक्ति, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे प्लीज नोट करना है। इसका आंसर है इंटीग्रेटेड रैपिड रिस्पॉन्स फॉर कोस्टल एंड आइलैंड डिफेंस। तो यहाँ पे तीनों ने, आर्मी ने, नेवी ने, एयर ने, यहाँ पे द्वीप शक्ति एक्सरसाइज को होस्ट करा 24 मार्च से 28 मार्च के बिटवीन। और कोस्टल सिक्योरिटी में, आइलैंड डिफेंस में जो भी कैपेबिलिटीज है उसका टेस्ट करने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर एक्सरसाइज द्वीप शक्ति का जो आयोजन किया गया कि कोऑपरेशन कितने लेवल का है और सडन सिचुएशन में किस टाइप की यहाँ पे जो भी एक्शन है रहने वाली है, इक्विपमेंट रेडी है क्या फोर्सेस, बस उसी का यहाँ पे पर्पस, एंड दैट इज द्वीप शक्ति बाय ट्राई सर्विस। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कुछ रिसेंट एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे जो हाल ही फिलहाल करंट अफेयर में आई हो। जस्ट लाइक एक्सरसाइज ककाडू कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। एक्सरसाइज अमोक ज्वाला इंडियन आर्मी ने इसे उत्तर प्रदेश में कंडक्ट करा। फ्रीडम शील्ड यूएस एंड साउथ कोरिया के बिटवीन हुई। सी ड्रैगन इट इज बाय यूएस। एंड कोर रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करी? नाटो की है ये है। लेमितेई इंडिया एंड सेशल्स के बिटवीन है। एंड एक्सरसाइज वायु शक्ति राजस्थान में यह यहाँ पे हुई। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते। Which district of Tripura was ranked as the best district पंचायत in the country? So best district पंचायत को हम डिस्कस कर रहे। ये जो डिस्ट्रिक्ट है पहले भी न्यूज में आई, दैट इज सेपहीजाला। कहाँ से रिलेटेड है? त्रिपुरा की यह यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। एंड त्रिपुरा के इन पंचायत को यहाँ पे टॉप अवार्ड मिला है 2025 दीनदयाल उपाध्याय नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार सेरेमनी में। सो सेरेमनी देख लो यहाँ पे, दीनदयाल उपाध्याय नानाजी देशमुख सेरेमनी यहाँ पे रही। एंड सेपहीजाला यहाँ पे बना है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इसके अलावा जो अदर दो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे त्रिपुरा की, एक है कंचावरी ग्राम पंचायत, हेल्थ फ्रेंडली कैटेगरी में टॉप करा है। एंड एक है बेखंडपुर जो कि विमेन फ्रेंडली कैटेगरी में यहाँ पे थर्ड रैंक पर रही है। सो बस इनको हमें ध्यान रखना है। त्रिपुरा के 3 जिलों की पंचायत सेपहीजाला, कंचावरी एंड बेकुंठपुर। ठीक है, और विनर्स को यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा 50 लाख से 5 करोड़ रुपीस तक के बिटवीन। सो बस त्रिपुरा के जो इनिशिएटिव है यहाँ पे डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, विमेन एम्पावरमेंट, उसी के लिए जो रिकग्निशन है रिसेंटली मिला। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हियर, नेक्स्ट वन इज INS दूनागिरी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वॉरशिप? सो INS दूनागिरी को हम डिस्कस कर रहे, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पहले भी हमने इसे डिस्कस करा है। प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास, उसी का यह पार्ट है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी क्लास। सो रिसेंटली नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट में जो 5th यहाँ पे वॉरशिप रही जिसका नाम है INS दूनागिरी, रिसेंटली इसे इंडियन नेवी में डिलीवर किया गया। एक टाइप की फ्रिगेट है ये, इसे ध्यान रख लेना। किसने इसे डिज़ाइन करा है? वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इसे डिज़ाइन करा है। और जो बिल्डर है GRAC, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर है। ठीक है, एंड ये जो शिप है डिफरेंट टाइप के इंजन एंड जो प्रोपेल सिस्टम है उसे यहाँ पे शो कर रही है। इंजन सिस्टम को देख लेना, यहाँ पे जो मेंशन है CODOG, कंबाइंड डीजल और गैस बेस्ड ये इंजन है। और सेकेंड है प्रोपेलर, यहाँ पे किस टाइप का जो प्रोपेलर है इसमें यूज किया गया है। सो CPP टाइप का प्रोपेलर यहाँ पे यूज किया गया। CPP क्या है? कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर। बस ये इसकी जो भी इक्विपमेंट डिटेल है, बाकी हमें इतना डीप में नहीं जाना, हमें ध्यान रखना है प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास और उसका पार्ट है INS दूनागिरी। ओवरऑल यहाँ पे जो भी वॉरशिप है जो प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है उनके नाम वंस अगेन हम यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। सो प्रोजेक्ट 17A और इसके लिए टोटल 8 जो प्रोजेक्ट से 7 जो शिप है उसका जो प्रपोजल है यहाँ पे रखा गया था। कौन कौन सी है? पहली का नाम है नीलगिरी, ठीक है। दूसरी का नाम है हिमगिरी, सबके लास्ट में गिरी गिरी तो कॉमन रहेगा, ठीक है। इसके बाद है उदय गिरी, आप समझ ही रहे हैं। देन है दूना, उसके बाद है तारा, उसके बाद है विंध्या एंड लास्ट वन इज महेंद्रगिरी, ठीक है। इस प्रकार ये जो 7 है वॉरशिप है प्रोजेक्ट 17A के तहत यहाँ पर अप्रूव्ड है। और इसमें से तारागिरी यह यहाँ पे नेक्स्ट कमीशन होगी अप्रैल में ही, अभी 3 अप्रैल तक कमीशन हो जाएगी। और ये जो विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी चारों यहाँ पे कमीशन हो चुकी है। नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी एंड दूनागिरी को तो आज हमने देख लिया है। ओवरऑल प्रोजेक्ट 17A बाय GRAC, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नाउ एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ASW टाइप का यह जो वेसल है जिसका नाम है एग्रे, has been indigenously designed and built by which shipyard? So एग्रे को यहाँ पे किसने बनाया? And that is GRAC, Garden Ridge Shipbuilder and Engineer. We all know यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट 2017 में साइन हुआ था जिसमें 8 ASW टाइप की जो वेसल है यहाँ पे बनानी थी, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये जो प्रोजेक्ट है एक तो दिया था GRAC को और एक दिया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को। ना GRAC की ये जो 8 है इसी में से एक है एग्रे। सो रिसेंटली इंडियन आर्मी नेवी ने, प्लीज नोट करना, इंडियन नेवी ने यहाँ पे जो एग्रे है ASW टाइप का जो वेसल है अपने 8th में से 4th नंबर का ये जो वेसल है रिसेंटली यहाँ पे इसे रिसीव किया गया कोस्टल डिफेंस को बूस्ट करने के लिए। किसने बनाया? GRAC ने यहाँ पे इसे बनाया है। एंड किस टाइप के इक्विपमेंट को यह यहाँ पे फीचर कर रहा है? सोनार सिस्टम से इक्विप है, टॉर्पेडो लाइट वेट, रॉकेट लॉन्चर्स, वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम पावर देने के लिए, बस यही सब इसके यहाँ पे इक्विपमेंट डिटेल्स है। बस हमें क्या ध्यान रखना है, GRAC के 8 जो यहाँ पे शिप आनी थी उसमें से 4th है एग्रे। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। और ये जो ASW टाइप के जो क्राफ्ट होते हैं इनका मेन गोल क्या है? कोस्टल सिक्योरिटी इज द मेन गोल, इसे मत भूलना, बस कोस्टल सिक्योरिटी के पर्पज से ही इसे यहाँ पे डेवलप किया गया है। नाउ हम फाइनली आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल इज एन एनवायरमेंटल ट्रीटी अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? सो माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे CMS काम करता है, और किसके तहत ये काम करता है? दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। सो प्लीज नोट करना, UNEP ने यहाँ पे 1979 में बॉन कन्वेंशन के दौरान एक UN ट्रीटी को यहाँ पे साइन करा है, एंड दैट इज CMS। और हर साल वही सेम इनकी COP मीटिंग यहाँ पे होती है। एंड अभी रिसेंटली इनकी COP15 हुई है। COP15 CMS से रिलेटेड किसने इसे होस्ट करा? ब्राज़ील ने इसे होस्ट करा है। ब्राज़ील का भी यहाँ पे जो शहर है उसका नाम ध्यान रख लेना, दैट इज कैंपो ग्रांडी। सो कैंपो ग्रांडी ने यहाँ पे ब्राज़ील में COP15 CMS को होस्ट करा, जिसमें इन एनिमल्स को, इनके जो भी नेचुरल हैबिटेट है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है उसका जो प्रपोजल है यहाँ पे रखा गया। ओवरऑल COP15 का जो रिजल्ट आया, 40 न्यू स्पीशीज को यहाँ पे इस प्रोटेक्शन लिस्ट में ऐड किया गया है। हमें बस क्या ध्यान रखना है, CMS कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे देखती है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसे यहाँ पे देखती है, UNEP। UNEP कुछ नया नहीं है, हमने पहले भी इसे डिस्कस करा है। इनका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है। 1972 में इसे यहाँ पे बनाया गया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इनका यहाँ पे काम। ओवरऑल जो मेन यहाँ पे पॉइंट थे, बॉन कन्वेंशन में यहाँ पे CMS बना। बॉन कन्वेंशन हुआ कब था? 1979 में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। Which city is the host of World Buddhist Peace Conference 2026? So World Buddhist Peace Conference को कौन सा सिटी यहाँ पे होस्ट करता नजर आएगा? दैट इज हैदराबाद इसे होस्ट करेगा। सम 20 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेगी। इंडिया के जो रिलेशन है बुद्धिस्ट कंट्रीज के साथ उसे बूस्ट करने के लिए इंडिया इस टाइप के जो इनिशिएटिव है उसे यहाँ पे रखता है, और उसी के लिए जो लोकेशन है हैदराबाद को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। मेन गोल क्या है? कल्चर हमारा बढ़ाना है, पीस, और जो भी यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जहाँ पर मेजॉरिटी जो बुद्ध पीपल है वो देखने को मिलेंगे, एंड दैट्स वाई यहाँ पे इन 20 कंट्रीज के कोलैब के साथ बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस को हैदराबाद हाईटेक सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। Which state is the host of 16th Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026? So अप्रैल में ये जो चैंपियनशिप है यहाँ पे होगी, 16th एडिशन है ये हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप, और झारखंड इसे होस्ट करता नजर आएगा। झारखंड में भी कहाँ पर? रांची। नाउ स्टेडियम का नाम ध्यान रख लो, मरंगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रॉफ हॉकी स्टेडियम। यहाँ पे पर्टिकुलर चैंपियनशिप को होस्ट किया जाना है, और जो टीम है डिवीजन यहाँ पे A12 टीम को यहाँ पे फीचर कर रहा है। 4 जो पोल्स राउंड यहाँ पे होने वाले हैं विथ नॉकआउट फॉर्मेट है यहाँ पे, और अप्रैल 9 से स्टार्ट हो रहा है। फाइनल मैच यहाँ पे 12th ऑफ अप्रैल को होगा। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे हॉकी इंडिया ही झारखंड के साथ पार्टनरशिप करके इसे यहाँ पे होस्ट कर रही है। सो बस गेम और उसकी जो होस्ट कंट्री है, सॉरी स्टेट है, वो हमें ध्यान रखना है। झारखंड का रांची इसे होस्ट कर रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते।
कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो हाल ही फिलहाल न्यूज में आए हैं। जस्ट लाइक हु हैज बिकम बिहार फर्स्ट वुमेन फिडे मास्टर इन चेस, इनका नाम है यहाँ पे मरियम फातिमा, ठीक है। एंड 49th यूनिक सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका जो होस्ट यहाँ पे रहा सिक्किम। पैरा आर्चर नेशनल चैंपियनशिप 2026 और इसे पंजाब यहाँ पे होस्ट करेगा। इसके अलावा मैन सिंगल टेनिस टाइटल सिंसिनाटी ओपन किसने यहाँ पे जीता? कार्लोस अल्कराज ने। ड्यूरेंट कप किस गेम से रिलेटेड है? फुटबॉल से। एंड सुराया अघई रिसेंटली आईओसी की फीमेल मेंबर ये बनी, किस कंट्री से बिलोंग करती? ईरान से। और फर्स्ट फीमेल मेंबर यहाँ पर यह बनी है ईरान से। एंड इसके अलावा क्लैबो हु वॉन ए गोल्ड मेडल इन क्रॉस कंट्री स्कीइंग एट द मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स, किस कंट्री से यह बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से यह बिलोंग करते हैं। और स्कीइंग इवेंट में इन्होंने यहाँ पे जो गोल्ड मेडल है जीता, इनका नाम ध्यान रखना क्लाइबो फ्रॉम नॉर्वे, ठीक है। ऑलराइट, सो आज इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ हम एंड करते। आज के जो क्वेश्चन है रिवीजन के तौर पर वो तो हमने देख ही लिए, क्विज के तौर पर एक्चुअली इंडिया करंट अफेयर के टॉपिक है, इन्हीं के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।